चक्राता के लोखंडी में उमड़ा सैलानियों का हुजूम। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। उससे पहले शहर का सरताज कौन? जी हां, इस सवाल का जवाब और इसके लिए प्रक्रिया की हो चुकी है शुरुआत। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, साथ ही साथ निर्दलीय, उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच रहे हैं। पार्षद, पालिका अध्यक्ष, मेयर के लिए पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। देहरादून से बीजेपी और कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। आपको बता दें, राज्य में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों समेत 100 नगर निकायों के लिए चुनाव होना है। 23 जनवरी को इसके लिए मतदान होना है और 25 जनवरी को नतीजे आएंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन की प्रक्रिया की और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी अगले 2 दिन और उसके बाद जाकर नाम वापस लेने की तारीख 2 तारीख है, जब कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकता है, जिसके बाद सभी चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार, सभी गाजे बाजे के साथ, रोड शो के साथ, शक्ति प्रदर्शन करते हुए नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक दिन पहले ही, आखिरी दिन नामांकन के, उससे एक दिन पहले ही बीजेपी ने मेयर पद के अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। सभी 11 मेयर उम्मीदवारों के नाम की अनाउंसमेंट की गई। 2 लिस्ट बीजेपी की ओर से आई। पहली लिस्ट में 6 नाम, दूसरी लिस्ट में 5 नाम। कांग्रेस ने भी अपने सभी मेयर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल ही कर दिया था और आज ये सभी नॉमिनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही पौड़ी, पिथौरागढ़, रामनगर, जहां जहां सेंटर बनाए गए हैं, नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं और वहां पर देखिए किस तरह से उत्साह भी देखने को मिल रहा है उन सभी कैंडिडेट के समर्थकों के बीच जिनका नाम फाइनल कर लिया गया। काफी माथापच्ची रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही कि मेयर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाए। देहरादून से लेकर दिल्ली तक फैसलों पर मुहर लगती रही। बैठकों का दौर हुआ और उसके बाद कल जाकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद आज नामांकन का दौर दिख रहा है। कल शाम इन सभी प्रत्याशियों के समर्थकों ने खूब जश्न भी मनाया। दावे हैं अपने अपनी जीत के और साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि जो बागी हैं, जो नाराज हैं, उन्हें किस तरह से मैनेज किया जाए। मैं विश्वास से टिकट दिया है तो मैं विश्वास से ही काम करूंगी और जो हमारे क्षेत्र में मालिकाना हक नहीं मिला है अब वो दिलवाने का कार्य करूंगी कि कई साल तो हो ही गए लड़ते लड़ते, मगर तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, मगर उसके लिए हम प्रयास करेंगे और जिस तरह के काम करते आए उस तरह ही काम करेंगे। भाजपा के पार्षद हैं तो अभी समस्या बढ़ी है, उनकी सरकार है फिर भी उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जनता के सारे काम हो, बिजली, पानी, सड़क से लेके, और जो नशों का कारोबार है वार्ड में, जो बच्चे लिप्त हो रहे हैं, जो बेचारे बच्चे जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके लिए काम करूंगा। क्योंकि जो हमारे पार्क वगैरह बन रहे थे, जो जमीनें खाली है वहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बने, क्योंकि बन रहे हैं और 1-2 है वहाँ पे वाटिका बननी है। तो सबसे पहले रोडों का काम तो हो गया, हम पार्क वगैरह को फोकस करेंगे। लोग मतलब चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव हो, मतलब सब खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मुद्दा हम लोग रखे कि हमें ये करना है वो करना, विकास कार्य चल रहे हैं। यही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी, जिसने विश्वास करके अपने कार्यकर्ताओं को आज टिकट देके मैदान में उतारा है, उसका मनोबल बढ़ाना मेरा काम है। क्योंकि मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूं और उन पार्षदों का मनोबल बढ़ाने का काम मेरी ड्यूटी है। तो इस बार मेयर और सभी पार्षद बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आने का काम करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने सभी 11 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लंबी जद्दोजहद के बाद थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने पिथौरागढ़ सीट से भी कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया। कांग्रेस ने अंजू लुंठी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मेयर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस से मोनिका मेहर ने नॉमिनेशन कर दिया है। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर मोनिका के साथ। तो सिर्फ टॉवल की स्थिति अब भी बरकरार है कांग्रेस में, खासकर पिथौरागढ़ में, जहां पर मेयर कैंडिडेट के तौर पर 2 नाम सामने आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अंजू लुंठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मोनिका मेहर ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। मोनिका मेहर के समर्थन में विधायक मयूख मेहर नजर आ रहे हैं।
देहरादून नगर निगम के लिए बीजेपी ने सौरभ थपलियाल को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं सौरभ ने कहा कि जनता की दिक्कतों को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। सर्वसम्मति से किसी भी जो निर्णय होता है उस पर विचार होता है और सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया और मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं निश्चित तौर पे पार्टी ने जिस अपेक्षाओं के साथ मेरे को इस नगर निगम में प्रत्याशी बनाया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा और क्षेत्र की जो पूरे अपने शहर की जनता है और उनके भी जो भी अपेक्षा होंगी उन पर भी खरा उतरूंगा, ऐसा मेरे प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पे पूरे जो ये देहरादून है, यहाँ राजधानी के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत खुश हैं और निश्चित तौर पे वो आगे भी, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी। डबल इंजन की सरकार पहले ही हमारी है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है और अब निगम में भी हमारी सरकार रहेगी, तो ट्रिपल इंजन के रूप में बेहतर काम होने की उम्मीद समझ जनता को रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। निकाय चुनाव के बीच देहरादून में कांग्रेस का एक वीडियो मैसेज सामने आया है। वीडियो एक प्राइवेट होटल का है, जहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता निकाय के टिकट की बात कहते सुनाई दे रहे हैं, जो टिकटों की खरीद फरोख्त की बात कह रहे हैं। वहीं वीडियो में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना नजर भी आ रहे हैं। तो इस दौरान बहसबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। हालांकि कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना बिल्कुल ही चुपचाप नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो एक होटल के अंदर का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर मारामारी इस वीडियो में देखने को मिल रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि टिकटों का नाम फाइनल किया गया, यानी कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं पैसे लेकर के। तो कांग्रेस के ये कार्यकर्ता और नेता हैं जो इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। मैं कांग्रेस सत्ता दे रही हूँ। चल दूसरा टिकट का नाम ले क्या? ओ भाई नहीं गलत बात। कौन है? मैं कांग्रेस सत्ता दे रही हूँ। पूर्ण बात है, उस वीडियो की जांच कराई जा रही है। पार्टी अपने स्तर से जांच करेगी, अगर उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूं कि राजनीति में ये एक नीच हरकत है। अगर कोई व्यक्ति कहीं कुछ गलत भी कर रहा है और इस तरीके से वीडियो बना के उसको वायरल करना भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये ठीक बात नहीं है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने रामनगर से कोई कैंडिडेट अब तक नहीं उतारा और सीट ओपन रखा है। वहीं कांग्रेस ने भुवन पांडे को अपना समर्थन दिया है, जिससे नाराज होकर निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम ने बगावत का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने भुवन पांडे के विरोध में जाते हुए नॉमिनेशन फाइल किया है। इस सीट पर पालिका अध्यक्ष का मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही खुलकर बगावत हो रही है। भीतरघात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जुताई बुआई कर रहा हूँ, जानवरों से बचा रहा हूँ। अब जब खेती बन गई तो काटने तुम थोड़ी आओगे आज। तो ये चीजें हैं, ग्राउंड है ही बना हुआ, आप जानते ही हैं। तो जी मेरे विरोधी कौन है, कौन मुझे अपना विरोधी मानता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपना विरोधी किसे मानता हूँ? मैं उसे मानता हूँ जो रामनगर के विकास में बाधक हो, जो समाज में जुआ, बुराई जैसी, नशे जैसी चीजों को पनपाता हो, उनको संरक्षण देता हो, जो रामनगर के सौहार्द को बिगाड़ता हो, मैं उनका अपना विरोधी मानता हूँ। गुटबाजी को, जिसको आप गुटबाजी कहते हो, वो प्रतिस्पर्धा है। मेरा जो है मानव का स्वभाव है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से क्यों भी एक को आता था पहले विज्ञापन, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। अगर ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, प्रेम प्यार ना हो तो समाज कैसे चलेगा। वहीं चमोली में बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अपना प्रचार शुरू कर दिया है। गोपेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां निकाली। गोपेश्वर जिला मुख्यालय से लेकर जोशीमठ, गौचर, कर्णप्रयाग नगर पालिकाओं में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया।
तो शहर का सरताज कौन, इसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है, दिलचस्प मोड़ लेती दिख रही है कई जगहों पर। बात चमोली की जाए, निकाय चुनाव को लेकर प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। गोपेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां निकाली। वो हर गली मोहल्ले से होकर गुजरे और समर्थन में वोट की अपील की है। गोपेश्वर जिला मुख्यालय से लेकर जोशीमठ, गौचर, कर्णप्रयाग नगर पालिकाओं तक बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मेजर जनरल मनोज तिवारी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर ही हुई। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4,500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2,000 रिक्त पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सके, इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। सेना द्वारा राज्य में जो कैंप लगाए जाएंगे उसमें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा उन्होंने दिया है। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। शीतलहर से बचाव को लेकर यह मीटिंग हुई है, जिसमें सीएम धामी ने अधिकारियों से पूरी व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को कहा है। और बीते दिनों हुई बर्फबारी की वजह से पिथौरागढ़ की दारमा घाटी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। चाइना बॉर्डर के करीब बसी दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड में 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से 14 गांवों के साथ ही यहां आने वाले सैलानी भी यहीं पर कैद हो गए हैं। 45 से ज्यादा पर्यटक होम स्टे में रुके हैं। बीआरओ रोड से बर्फ हटाने में जुटा है, लेकिन ज्यादा बर्फ की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत आसान यहां नहीं है। बीआरओ ने रोड को खोलने के लिए 20 से ज्यादा वर्कर्स और 3 जेसीबी मशीनें तैनात की हैं। चक्राता में सैलानियों से पूरी तरह से पूरा का पूरा ये जिला ही पैक हो चुका है। नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक लोखंडी पहुंच रहे हैं। चक्राता में तकरीबन 5,000 सैलानी हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लग रहा है। जाम की वजह से सैलानियों और स्थानीय लोगों को दिक्कत भी हो रही है। वहीं होटल कारोबारियों का कहना है कि इतनी भीड़ कभी नहीं आई। पर्यटकों का हुजूम देख होटल कारोबारियों के चेहरे खुशी से झूम रहे हैं ये सभी के सभी। प्रशासन पर्यटकों से लगातार अपील भी कर रहा है कि अगर चक्राता आ रहे हैं तो एडवांस बुकिंग जरूर करा लें, ताकि परेशानियों का सामना न करना पड़े। इतिहास में हमने लोखंडी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है बर्फ को देखने के लिए। वो कम से कम 1000 से ऊपर गाड़ियां यहाँ पे आई है और आपका 400-500 से ऊपर बाइकें भी होगी। इतनी भीड़ है, हद से ज्यादा भीड़ है। 3-3, 4-4 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम लगा है। पुलिस वाले भी स्पेशली चक्राता से यहाँ भेजे गए हैं। तो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। नए साल से पहले पहाड़ सैलानियों से गुलजार हैं, तो पर्यटकों को जाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। औली जोशीमठ मार्ग पर घंटों जाम लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ 3 साल बाद पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले नए साल में सैलानियों की संख्या और बढ़ेगी। जैसे ही पहली बर्फबारी गिरी तो उससे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से एकदम से टूरिस्टों की भीड़ काफ़ी आई है यहाँ पर और काफ़ी पर्यटक आ रहा है इसमें पर। और हालांकि जहाँ पर लोकल कारोबारी इससे काफ़ी खुश भी हैं। साथ ही इसका दूसरा पहलू एक ये भी है, यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं अचानक से आना, बर्फबारी होना और थोड़ा सा जो जाम की भी समस्या आप देख रहे हैं। तो चक्राता की खूबसूरत वादियों में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं। होटल पैक हो चुके हैं और कारोबारी बेहद खुश हैं। इस पर भी दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। नए साल का जश्न मनाने और उसे यादगार बनाने के लिए लोग पहाड़ का रुख कर रहे हैं। पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में पहुंच रहे पर्यटकों के लिए इंद्र देवता भी मेहरबान हो चले हैं और पहाड़ों पर
जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें खूबसूरत पर्यटक स्थल लोखंडी की हैं, जहां बर्फबारी ने खूबसूरत वादियों में 4 चांद लगा दिए हैं। मैंने सुना था चक्राता इज अनटच्ड एंड काफी सही है, स्पेशली ट्रेकिंग एंड स्नोफॉल यहाँ पे मिल जाएगा हमें। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट थॉट कि एक बार ट्राई करते हैं। वी आर लविंग इट बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, शांति है। आपको जो ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ पीस चाहिए होता है वो मिलेगी। बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। ये हवाएं चल रही हैं सर और ये जो बादल हमारे से होकर गुजर रहे हैं, बहुत ही औसम एक्सपीरियंस है। जैसे कहते हैं कि धरती में अगर स्वर्ग है तो यही है, बस सर देखा जाए तो पहाड़ों में ही होता है स्वर्ग। भारी तादाद में सैलानी पहाड़ आ रहे हैं, वहीं स्थानीय कारोबारियों और होटल कारोबारियों के लिए ये मौका कुदरत के किसी वरदान से कम नहीं। होटल पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। यही वजह है कि स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि इस बार जो है समय से पहले बर्फबारी हो चुकी है और जो कि बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। न्यू ईयर पे भी क्या रहता लोगों का कि हम लोग बर्फबारी में आएंगे, नया साल बर्फबारी में करेंगे, कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर करेंगे, ये सब चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर होटल्स जो है बुकिंग्स सभी की सोल्ड आउट हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं और जो है बहुत अच्छा जो इस बार नया साल जाने वाला है, बहुत ही मतलब शानदार। नए साल के मौके पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने खास तौर पर कई हेल्प डेस्क चौकियां बनाई हैं, जिनमें 24 घंटे पुलिसकर्मी पर्यटकों की मदद के लिए तैनात नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते कुछ जगह सड़कें जानलेवा भी बनी हुई हैं, जहां नेशनल हाईवे की टीम अपनी जेसीबी मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ को लगातार हटाने का काम कर रही हैं। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए हम जो भी जानकारी है उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे चक्रता में SDRF भी मौजूद है। अगर कोई भी छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग SDRF की मदद से, हमारी पुलिस टीम, चक्रता पुलिस टीम की मदद से उन दुर्घटनाओं पर तुरंत मौके को वो कर लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। पर्यटक स्थल आ रहे पर्यटकों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि सावधानी के साथ पहाड़ों में ड्राइविंग करें, क्योंकि बर्फ गिरने से सड़कों पर फिसलन हो रही है। कुलदीप चौहान, न्यूज़ 18, चक्राता।